शुरुआत करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट पर। आज अहम बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बैठक बुलाई है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक है। भारत में 260 नए कोरोना के मामले दर्ज हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1828 हो गई है और इसी को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज बड़ी बैठक करेंगे। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये बैठक होगी। आपको बता दें कि भारत में 260 कोरोना के मामले पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1828 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की ये बड़ी बैठक देश के तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। मंत्री मनसुख मांडविया की अहम बैठक जिसमें तमाम स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वो मंत्रणा करेंगे और कोरोना एक बार फिर से यहां पर अपना प्रकोप न दिखा सके उससे पहले सारी तैयारियां एक बार फिर से चाक चौबंद करने को लेकर जोर रहेगा। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। टेस्टिंग की बात एक बार फिर से कही जा रही है और इन्फ्लुएंजा के जो मरीज हैं उन पर विशेष फोकस रखने की बात कही गई है। तो 1828 से आंकड़ा जा पहुंचा है जिसके बाद सभी सरकारें अलर्ट नजर आ रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना ने फिर दस्तक दी है। इंदौर में कोरोना पॉजिटिव निकले हैं दंपति। कुछ दिन पहले मालदीव से लौटे थे दंपति। स्वस्थ होने के बाद महिला को कल अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दोनों ही मरीजों में कोविड के नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। नए वेरिएंट की जांच के लिए भोपाल भेजा गया है सैंपल। कुछ दिन पहले बताया जा रहा है कि ये कपल मालदीव से वापस लौटा था। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की दस्तक। इंदौर में मामला मिला है और इंदौर में कोरोना पॉजिटिव एक दंपति निकले हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ही दिन पहले मालदीव से लौटकर आए थे और स्वस्थ होने के बाद महिला को कल अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। हालांकि नए वेरिएंट की जांच के लिए भोपाल में सैंपल भेजा गया है। अभी नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश में कोरोना की एक बार फिर से दस्तक। खबर पर जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, इंदौर से कोरोना को लेकर एक बार फिर से खबर सामने आ रही है। हालांकि महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और नया वेरिएंट उनके अंदर है या नहीं है इसको लेकर सैंपल भोपाल भेज दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए पवन, ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश हो या पूरे देश में बात की जाए तो कोविड के जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। और आर्थिक राजधानी इंदौर में जिस तरीके के 2 मरीज मिले हैं, दंपत्ति मिले हैं और एक चीज देखने को मिली है, इससे पहले भी जब मामले सामने आते हैं कोविड के आए थे तो उस वक्त भी देखने को मिला था कि उनकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो थी वो विदेश की थी। और इसमें भी यही सामने आया। मालदीव पे दोनों दंपत्ति घूमने गए थे और पत्नी के बारे में बताया जा रहा है कि वो 1 सप्ताह पहले पॉजिटिव हुई थी। अब वो स्वस्थ है और कल अस्पताल से छुट्टी हो गई। लेकिन पति की बात की जाए, जो कोविड बताया जा रहा है पिछले 24 घंटे के पहले उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। अभी वो भी बात की जाए तो डॉक्टरों की निगरानी में है। दोनों की रिपोर्ट ली गई है और इसके साथ साथ भोपाल एम्स भेजा गया है कि GN1 जो नया वेरिएंट कहा जा रहा है, कोविड का नया वेरिएंट बताया जा रहा है, जिसको WHO ने भी माना है कि नया वेरिएंट है ये, उसकी पुष्टि के लिए जांच के निर्देश दिए गए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद साफ होगा कि यह नया वेरिएंट था या नहीं था। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम CMHO को निर्देश दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़े, कोई भी संदिग्ध मरीज लगे, जीनोम सीक्वेंसिंग करवाना पड़े तो करवाइए। इसके साथ साथ CMHO को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जहां जहां पर आपको लग रहा है कि मरीज ज्यादा संख्या में आ रहे हैं तो वहां पर कोविड की जांच भी कराई जाए। सलाह दी गई है तमाम अस्पतालों को और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको दी गई है। तो ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। लेकिन इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से 2 मरीज सामने आए हैं और ऐसे ही ये कह सकते हैं कि शुरुआत में 1-2 मरीज सामने आए तो फिर लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती है। केरल में भी हमने देखा
कि 10 से 15 दिन के अंदर वहां पर कितनी शब्बीर, संख्या में इंदौर में मरीजों जो की लोग संख्या कोरोना बढ़ी है पॉजिटिव और इसके निकले साथ हैं, साथ क्या मौतों की उनके संख्या भी आसपास बढ़ी है। ट्रेसिंग की जा रही है? क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के संपर्क में आ गए हों, और दंपत्ति में महिला को तो अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन उनके जो पति हैं उनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए पवन, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पूरी तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से खंगाली जा रही है कि आखिर ये किन किन लोगों से मिले, लेकिन बताया ये भी जा रहा है और ये काफी गंभीर चीज है कि ये मालदीव से लौटे और उसको करीब 10 से 15 दिन हो गए, यानी वो हजारों लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे। अब तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से जो जिन लोगों से वो करीबी लोग जिनसे वो रोज मिलते जुलते हैं उनको भी निगरानी में रखा जाए। अगर उनके अंदर किसी तरीके का लक्षण देखने को मिलता है, जो बुखार हो या फिर सर दर्द हो, जो इसके अंदर नए वाले वेरिएंट के अंदर देखने को मिल रहा है, अगर किसी उनके कांटेक्ट पर्सन के इसमें भी ऐसा ही देखने को लक्षण मिल रहा है तो उनकी भी जांच करवाई जाएगी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया। और इसके साथ साथ उनकी भी कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। और लेकिन इन सब के बीच राहत की बात अब तक ये है कि दोनों के अंदर जो शुरुआती रिपोर्ट आई है उसके अंदर नया वेरिएंट देखने को नहीं मिला है। भोपाल एम्स की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि भोपाल एम्स से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कोरोना का ये पुराना वेरिएंट था या फिर नया वेरिएंट जो काफी घातक साबित होता नजर आ रहा है। पवन, शब्बीर, इंदौर में फिलहाल कोरोना से लड़ने को लेकर प्रशासन के क्या इंतजामात हैं और क्या उनका पालन हो पा रहा है? देखिए, पालन की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चाहे राजधानी भोपाल हो, इंदौर है या पूरे प्रदेश की बात की जाए तो सिर्फ अभी तक के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से अपील की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग से कहा जा रहा है कि अगर कहीं पे भी लग रहा है तो आप लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए निर्देश दें, सैनिटाइज का इस्तेमाल करें, मास्क पहने, ये निर्देश दिए जा रहे हैं। सख्ती से पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना ही आम लोग सख्ती से पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ना खुद फॉलो करते हुए नजर आ रही है जनता। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अभी ढिलमुल रवैया ही नजर आ रहा है, सिर्फ निर्देश दिए गए, सख्ती कहीं से भी नजर नहीं आ रही। तो जो आपका सवाल था कि कोविड को लेकर कितना सतर्क है, तो सतर्कता तो नजर नहीं आ रही है। सिर्फ ये कह सकते हैं कि अभी कागज में ही सारे आदेश निकाले गए हैं और कागज तक के ही सिमटे हुए नजर आ रहे हैं। पवन, तो अभी भगवान भरोसे ही कहा जाए स्वास्थ्य व्यवस्था, तो शायद कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और लगातार बात कही गई थी कि रैंडम टेस्टिंग होगी, जगह जगह पर किसी को भी पिक करके उसका टेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके आधार पर पता चल सकेगा कि आखिरकार क्या हालात है।